अस्सलाम वालेकुम टू ऑल सब्सक्राइबर्स। आपको वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल द विजुअल टीचर में। और मैं हूँ सना एहतशाम। आज मैं आपको फ्लैश में छोटी सी एक टूल है फ्लैश का, शेप टूइंग जिसको बोलते हैं, कि हम बेसिक फ्लैश जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है एडोब फ्लैश, उसमें हम अगर शेप टूइंग करना चाहें तो वो किस तरह से कर सकते हैं। मैं इसमें आपको दिखाती हूँ, जैसे कि ये फ्लैश ओपन हुआ है मेरे सामने। तो फ्लैश में जब जैसे ही आप ओपन करते हो तो आपके सामने ये यूज़र इंटरफेस आता है। जो फ्लैश पहली दफ़ा इस्तेमाल करेंगे उनको बता दूँ कि मैं एडोब फ्लैश CS3 यूज़ करूँगी, और उसमें मैं ये वाला एडोब फ्लैश एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 यूज़ करूँगी, बिकॉज दिस इज़ द आई थिंक मोस्ट वेरिएबल टूल जिसको यूज़ किया जाए तो अच्छी एनिमेशंस बनती हैं। और उसके साथ साथ इसमें के अंदर ऑलरेडी बहुत सारी इनकोडेड चीज़ें हमें मिल जाती हैं, जो कि हम अपने साउंड को या किसी भी चीज़ को लगाना चाहें तो उससे लग जाती हैं। और ये हमारे पास टेम्पलेट्स होती हैं, इन पे जब आप जैसे जैसे आप इसको एक्सप्लोर करेंगे आपको खुद समझ आती जाएगी कि ये किस लिए हैं। ये वो टेम्पलेट्स हैं जो एडवर्टाइजमेंट्स, जिस तरह के आप कह लो छोटे छोटे एड्स होते हैं, ग्राफिक एड्स होते हैं, उनके लिए यूज़ की जाती हैं। कंज्यूमर डिवाइसेस हैं, ग्लोबल हैंडसेट्स हैं, जापानीज हैंडसेट्स हैं, ये सारे उनके लिए हैं। मैं यहाँ से एक अडोब फ्लैश एक्शन स्क्रिप्ट यूज़ करूँगी। एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 में ये हमारे सामने एक टाइमलाइन, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ऊपर एक टाइमलाइन आ रही है और साथ में ये एक छोटा स्क्रीन स्क्रीन भी हमें शो हो रही है, जिसको स्क्रीन 1 का नाम दिया गया है। ठीक है, ये यहाँ पे हमें शो हो रही है, ये हमारी टाइमलाइन है। यहाँ पे 1 से लेके 5 फिर 10, दीज आर बेसिकली द सेकेंड्स जो हमें ऊपर नज़र आ रहे हैं। ये लेयर 1 है। जैसे जैसे जिस जिस तरह में हमने ये ड्राइंग करनी है, ये उन लेयर्स में ड्राइंग होती जाएगी। लेयर 1 की अगर आप जो फ्रेम जिस फ्रेम पे आप लेयर 1 पे ड्रॉ करेंगे वो लेयर 1 पे ही रहेगा। इसी तरह अगर न्यू लेयर आपने ऐड करनी है, अगर आपने फोटोशॉप यूज़ किया हो तो आपको पता है कि न्यू लेयर क्यों इंसर्ट की जाती है। समटाइम्स आप लेयर 1 की चीज़ें हाइड करके या स्टॉप करके लेयर 2 पे कोई चीज़ दिखाना चाहें या छोटी कोई चीज़ दिखाना चाहें तो ये आप इस तरह से दिखा सकते हैं। ये है जी हाइड टाइमलाइन और व्यू टाइमलाइन, के अगर आप इस तरह से रिमूव करना चाहें, शो करना चाहें, ये है। ये आपके लिए ऐड मोशन गाइड है कि आप आपका ये किस कहाँ एक ऑब्जेक्ट किस कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये उसके लिए है। ये लेयर फोल्डर है, अगर जिस तरह के आपने एक एनिमेशन बनाई है, आपने एक कार्टून कैरेक्टर बनाया है, उसका हेड आप अलग बना रहे हो, टांगे आप अलग बना रहे हो, और आप उसकी बाजुएं अलग बना रहे हो, आइज अलग बना रहे हो। तो जब आपने उसको लिप सिंकिंग करनी है तो आप इसमें एक लेयर का फोल्डर बना लेते हैं कि ये इसके लिप्स की ये सिंकिंग है। तो लिप्स का एक आप फोल्डर बना के उसमें लिप्स वाली सारी लेयर्स आप डाल सकते हैं। इस तरह आइज की मूवमेंट जब आपने करनी हो तो एक फोल्डर बना के आप उसमें कर सकते हैं। ये देखिए मैं बता रही हूँ, ये लेयर्स इस तरह से ऐड होती जाएंगी, ये इस तरह से फोल्डर बनाते जाएंगे। और फोल्डर में आप फोल्डर 1 में आप जितनी लेयर ऐड करना चाहें आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक फोल्डर में आप जितनी लेयर डालना चाहें इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप आप उसमें वो लेयर्स डाल सकते हैं। ये देखिए, ये फोल्डर लेयर 1 बाहर है, लेयर भी हमने उसमें फोल्डर 1 में डाल दी। इस तरह से ये आपके पास ऑप्शन हैं। कंट्रोल Z करते जाएंगे तो आप पहले स्टेप तक आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये मैं बेसिक इंटरफेस बता रही हूँ जिनको बिल्कुल भी फ्लैश के बारे में नहीं पता, और जिन्होंने मोशन टूइन सीखनी है, मोशन टूइन के बारे में मैं आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। थोड़ा सा अभी मेरा जो 12 फ्रेम पर सेकेंड्स पे फ्रेम रेट है मेरा, कि एक 12 फ्रेम्स पे 1 सेकेंड ओवर होगा। इसके बाद यहाँ पर ये टूल्स हैं, ये वो टूल्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम यहाँ पर एनिमेशंस बनाते हैं। एनिमेशंस के लिए अब कहते हैं अगर आपने अच्छा एनिमेटर बनना है तो यू हैव टू हैव गुड ड्राइंग स्किल्स। तो आप अपनी ड्राइंग स्किल्स को इम्प्रूव भी करते हैं, वक्त के साथ साथ ड्राइंग स्किल्स इम्प्रूव होती जाती हैं जैसे जैसे प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको ड्राइंग अच्छी होती जाएगी।
और बेहतरीन ड्राइंग के लिए मेरा आपको मशवरा है कि आप सब बच्चे, आप सब लोग, आप सब व्यूअर्स अपने पास ग्राफिक टैबलेट ले लीजिए। ये हमारे पास है मुफ्त सिलेक्शन टूल। ये है, इससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी चीज़। ये है हमारे पास सब सिलेक्शन टूल। अगर एक सिलेक्शन आपने की है और दो चीज़ें एक साथ सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, सिलेक्शन के अंदर एक और सिलेक्शन करना चाह रहे हैं, तो आप उसके अंदर से इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये है फ्री ट्रांसफॉर्म। अगर आपने यहाँ पर कोई चीज़ बनाई है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि अगर ये मैंने स्क्वायर बनाया है यहाँ पर, तो इस स्क्वायर के अंदर अगर मैं इसको मज़ीद ट्रांसफॉर्म करना चाह रही हूँ, उसको यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, तो इसके लिए फिर ये मैं ट्रांसफॉर्मेशन टूल यूज़ करूँगी। इसके साथ साथ यहाँ पर फ्री ट्रांसफॉर्म के साथ अगर आप यहाँ देखें, छोटा सा एक और कर्सर एरो सा नज़र आता है, उस पर जाकर आप अपना जब लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर इसका शॉर्टकट की शो हो जाती है। ये है लेसो टूल। जैसा कि आपको पता है, डॉ फोटोशॉप आप यूज़ करते हो, तो जो जो जिस जिस चीज़ को आपने सेलेक्ट करना हो, आप इजीली इस लेसो टूल से सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम कंट्रोल जी कर देते हैं साथ में। ये पेन टूल है। पेन टूल्स के साथ ये और ऑप्शंस हैं, ऐड एंकर पेन टूल, डिलीट एंकर पेन टूल, कन्वर्ट एंकर पेन टूल। अब यहाँ से अगर पेन टूल मैं सेलेक्ट करती हूँ, यहाँ से यहाँ आती हूँ, और इसको मैं इस तरह से मूव कर सकती हूँ कि मैं जिस तरह से भी इसको बनाना चाहती हूँ। ठीक है, अगर इसमें से कोई शेप मुझे अलग करनी है तो आई हैव टू मूव लाइक दैट। ये मेरे स्क्वायर को मैं मज़ीद ख़राब करना चाह रही हूँ, इसको कंट्रोल ही कर देते हैं ताकि जो चीज़ आई थिंक मैं समझाना चाह रही हूँ वो आपको समझ आ गई होगी। इसको भी कंट्रोल दी करते हैं ताकि डिलीट, डिलीट। ओके, ये टेक्स्ट टूल है। जिस तरह से आप जो जो टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हो, क्या क्या लिखना चाह रहे हो, ये वो है, किस तरह से टेक्स्ट ऐड किया जा सकता है। ओके, मेरे लैपटॉप की बैटरी लो हो रही है। अगर आगे ऐसे ही जैसे जिस जिस तरह से टूल्स आते जाएंगे, आप मज़ीद मैं आप लोगों को अपनी ट्यूटोरियल्स में उन टूल्स के बारे में बताती जाऊंगी। ठीक है, आपने जिस जिस तरह से जो जो टूल यूज़ करना होगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये सिलेक्शन टूल में आकर मैं इन चीज़ों को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकती हूँ। ठीक है, ये लाइन टूल है, ये शेप टूल है, ये पेंसिल टूल है, ये ड्राइंग में बहुत मदद करता है। ये ब्रश टूल है, ये इंक बॉटल टूल है, किसके ऊपर आपने जब बाउंड्री को कलर करना हो तो ये बहुत आपके काम आता है। ये पेंट बकेट है, ये ड्रॉपर है, कलर सिलेक्शन के काम आता है जैसे कि आपको पता है। इरेजर है, हैंड टूल है, ये जूम इन जूम आउट है, और ये कलर सिलेक्शन है। स्ट्रोक टूल है, स्ट्रोक का कलर आपने क्या देना है ये उसके लिए है। ये कलर पिकल है, किस तरह कलर फिल करना है। ये आपके लिए स्वैप कलर्स है, आप किस तरह से एक कलर को दूसरे कलर से स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी और ऑप्शंस हैं हमारे पास कि साइज मेरी फाइल का क्या होगा, कितना साइज होना चाहिए, क्या टाइटल रखना चाह रही हूँ। टाइटल मैं रखती हूँ शेप डूइंग, आपके लिए टाइटल में यहाँ लिख रही हूँ। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ भी नहीं लिखना चाहती, तो मैं इसको, ये डिफ़ॉल्ट इसकी ये आ रही हैं, तो अगर मैं इसको प्रिंटर कर देती हूँ तो ये बड़ी हो जाएंगी। डिफ़ॉल्ट में ये आ रही हैं, मैच इसको हम प्रिंटर कर देते हैं। फ्रेम पर सेकेंड 12 ही रहेगा, तो इसको हम इंचेस में ही रहने देते हैं। इंचेस में बल्कि नहीं, इसको हम पिक्सल्स में रहने देते हैं कि कितना हो। ठीक है, ये यहाँ पर कलर्स हैं, ये स्विचेस हैं, ये लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी आप इसमें देख सकते हैं कौन सी है। ये एम्प्टी लाइब्रेरी है फिलहाल। लाइब्रेरी अगर आप क्लिक करना चाहें तो लाइब्रेरी लाइब्रेरी एम्प्टी आ रही है। इन लाइब्रेरी में समटाइम्स हमें, हम जब फ्लैश डाउनलोड करते हैं तो लाइब्रेरी में समटाइम्स हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं। लाइब्रेरी में जिस तरह से वॉक साइकिल्स मिल जाएंगी, और जब कंप्लीट सेटअप आपके पास हो तो। मेरे पास फ़िलहाल कंप्लीट सेटअप नहीं है, तो हम इंटरनेट से कोशिश ये करते हैं कि लाइब्रेरी ले ली जाए।
मेरे पास क्रैक्ड वर्जन है इसका। तो ये हमारे पास शॉर्टकट है, ये लेयर का नेम है। ये अगर दिखाना नहीं चाह रहे, आप उसको रखना चाह रहे हैं अपने पास, लेकिन फिलहाल दिखाना नहीं चाह रहे, इसका टूल है। लेयर लॉक करना चाह रहे हैं ताकि कोई इसके अंदर एडिटिंग ना हो, ये वो है। और ये लेयर को अगर आप जिस तरह से उसके ऊपर एडिटिंग करने के लिए आप उस लेयर को ओवरराइड करना चाह रहे हैं, तो ये उसके लिए है। यहाँ पर हम आते हैं, फिलहाल स्क्रीन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं एक आपके सामने पेंसिल से कुछ ड्रॉ करती हूँ, और पेंसिल से यहाँ पर मैं इसको स्मूथ रखूंगी। यहाँ पर राउंड इसकी शेप रहेगी, और आउटलाइन कोई हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इन कलर्स का ब्लैक कर देते हैं। मैं फर्स्ट फ्रेम पे आएंगे, और यहाँ पर मैं पेंसिल से वेव्स बना देती हूँ। छोटी सी हमने एक शेप वेव्स की बना दी। अब यहाँ से मैं फ्रेम्स उठाऊंगी, 45 तक ले जाती हूँ, और अभी बीच में हमने कुछ भी नहीं किया। अब इस फ्रेम पे मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, इसको डिलीट कर दूंगी, और यहाँ पर मैं एक छोटा सा पेंसिल से एक सर्कल बना देती हूँ। इस कॉर्नर पे मैं सर्कल बना देती हूँ छोटा सा। ये मैंने बना दिया, एक छोटा सा ओवल बना दिया। अब इसके अंदर मैं ब्लैक कलर भी कर देती हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम इसको इन सब को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से अब हम इस पे लेफ्ट क्लिक करेंगे, सॉरी राइट क्लिक करेंगे। पहले हम इसको सारों को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम इसको राइट क्लिक करने के बाद यहाँ करेंगे क्रिएट द शेप टूइन। नाउ आपको ये एरो नजर आ रहा होगा, इसका मतलब है शेप टूइन लग गई है। आप एंटर दबाकर इस शेप टूइन को प्ले करके देख सकते हैं। ये देखिए, जैसा कि नजर आ रहा है आपको, ये देखिए। अब इस फ्रेम में ये स्मूथली जाकर खुद ब खुद, मुझे बीच में इन बिटवीनर्स ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी। खुद उस शेप ने वो उन लाइंस, उन वेव्स जो मैंने बनाई थी, उन वेव्स ने जाके खुद ब खुद एक अपने आप को एक सर्कल की शेप दे दी है। अब इस फाइल को हम सेव एज करेंगे, और इसका नाम रखेंगे शेप ट्विन। अब यहाँ पे मैं इसको डेस्कटॉप जहां भी आप सेव करना चाहें वहां सेव कर दें। उसके साथ साथ मैं इसको आपको एक्सपोर्ट करके भी दिखा दूंगी। एक्सपोर्ट मूवी करेंगे, यहाँ से आप जो भी सेलेक्ट करना चाहें, वीएवी ऑडियो है, जो भी आपके लिए फिर आपको ठीक लगता है। मैं यहाँ से या एवीआई बनाऊंगी, या फ्लैश मूवी बनाऊंगी, या क्विक टाइम बनाऊंगी, जिसका हमारे पास डॉट एमओवी एक्सटेंशन होती है। ये बना के मैं इसको सेव कर लूंगी। आई थिंक दिस इज नॉट इंस्टॉल्ड। मैं इसको दोबारा से एक्सपोर्ट ऑप्शन पे जाऊंगी, और एक्सपोर्ट मूवी करने के बाद मैं इसको एवीआई बना दूंगी। एवीआई का फायदा ये होता है कि ये हर तरह से हर प्लेयर पे चल जाती है। ठीक है, तो मेंटेन एस्पेक्ट रेशो ये छोटी साइज की बनेगी। इसमें जब आपने बड़े साइज का बनाना होता है, तो उसमें हम बाद में सीखेंगे कि हमें उसमें क्या ऑप्शंस रखनी होती हैं। उसमें हमने कहाँ से किस तरह से हमने ये ऑप्शंस कौन कौन सी सिलेक्ट करनी होती है। ठीक है, अगर आपने बड़े साइज की बनानी है, फिलहाल मैं छोटे साइज की बता रही हूँ आपको। इसकी एक्सपेक्ट रेशियो ये रही, तो ये हो जाएगा। हम इसको ओके कर देंगे तो ये एक्सपोर्ट मूवी हो जाएगी। ये फिलहाल डेस्कटॉप पे हुई है, मैं आपको चला के भी दिखा देती हूँ। ये है, इसको मैं ओपन विद वीएलसी प्लेयर करूँगी, तो ये आपको शेड ट्विन आराम से दिखाई दे रही है। ठीक है, दोबारा से प्ले करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये तो यही था आज का ट्यूटोरियल। बाकी और ट्यूटोरियल्स के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ
शेयर भी कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। और अगर कोई चीज़ आपको नहीं भी समझ आती या कोई चीज़ आप चाहते हैं सीखना फ्लैश पे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे ईमेल पे मुझे बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज।